एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1, 2, 3, 4 सभी के क्वेश्चंस चैनल पर अपलोडेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगती हो बच्चों तो एक लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है रैशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर देखिए आपको कुछ पार्ट्स दिए हैं, इन सभी के डिनोमिनेटर्स को आपको रैशनलाइज करना है। ठीक है, एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले ये बता दूं कि रैशनलाइजेशन के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाकर चैनल पर अपलोड किया हुआ है। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इतनी कमाल की एक्सप्लेनेशन कराई गई है वहां पे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, देखो फर्स्ट पार्ट है आपका 1/√7। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यहां पर आपको दे रखा है आपके पास डिनोमिनेटर में ही एक ही अंडर रूट में क्वेश्चन है, यानी 1/√7 मल्टीप्लाई किससे करोगे? √7/√7 से। ध्यान से चेक करना, यहां पर जो भी नंबर होता है अगर वो सिंगल डिजिट में है और अंडर रूट में है तो हम उसी नंबर से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व कर लो, √7 बन जा √7, √7 into √7 √49, और √49 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 7 का, इसीलिए कह रही हूं स्क्वायर रूट याद कर लेना। एंड हेंस दिस इज योर फाइनल आंसर। आ जाओ सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? 1/√7 - √6। यहां पर चेक करने वाली बात यह है कि यहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं? 1/√a - √b। बच्चों जब अगर आपको यहां पर कोई ऐसी टर्म गिवन हो जो कि माइनस या प्लस में हो तो आपको चुपचाप कुछ नहीं करना, इसके ऑपोजिट साइन, यहां पर कौन सा साइन है? माइनस। कौन सा साइन यूज करोगे? प्लस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आपने इसमें क्या कर दिया? इसका रैशनलाइजेशन कर दिया। तो यहां पर लिख देना क्या? बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग किससे? 1/√7 - √6 इनटू, मैंने ऑपोजिट में बोला है 1/√7 प्लस √6 अपॉन में चेक करते चलो, √7 प्लस √6 से। तो ऊपर नीचे आपने कर दिया सॉल्व। अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से क्या चेक करो? ध्यान से ये चेक करो कि ये क्या बन गया? ये बन गया आपके पास a - b एंड a + b। तो यानी आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पर लिखो, यहाँ पर साइड में लिख दो कि हम कोई फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला? बाय यूजिंग a + b, a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इज इक्वल्स टू लगाते चलना भाई, ठीक है, यहां पर तो नहीं बट यहां पर लगाते चलना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 into समथिंग, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो एज इट इज। नीचे आपने फॉर्मूला लगाया, आराम से लिख लो 7 6 √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 होल अपॉन √7 - √6 एक ब्रैकेट में, √7 प्लस √6 दूसरे ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल्स टू इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6 नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों? a + b, a - b यानी a² - b का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है तो मैं इस क्वेश्चन को नीचे ना सॉल्व करके यहां पे कर देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, देखो ये आपका था फर्स्ट पार्ट। आराम से टेक इट इजी, यहां पर सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ, अलग पेन से करती हूँ ताकि आपको दिक्कत भी ना हो।
इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ऊपर में आपके पास हो जाएगा √7 प्लस √6, नीचे में क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर, इसका मतलब √7 का स्क्वायर यानी 7 और √6 का स्क्वायर यानी कि 6, तो 7 - 6, नीचे आपके पास वैल्यू आएगी 1, यानी आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज √7 प्लस √6। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो आ जाओ, देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अगर वीडियो समझ में आई हो तो स्क्रीन पॉज करके पहले सॉल्व करो, फिर आंसर मैच कर लेना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और बच्चे प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। आ जाओ आगे देखते हैं। कुछ नहीं, क्या करना, अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर प्लस या माइनस दिया हुआ है तो आपने दोनों साइड ऊपर नीचे सेम नंबर इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 5 - √2 अपॉन में √5 माइनस √2। ठीक है, यहाँ पर लिख देना बस बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ऑन, मत भी लिखो इसके आगे, चलेगा। ठीक, कर दिया। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि देखो यहां पर तो आपके पास नॉर्मल नंबर है, ठीक है, 1 into something is equals to that number, बट अगेन नीचे आपके पास फॉर्मूला बन गया, तो चलो पहले लिख लेते हैं। क्या हो गया, √5 माइनस √2 अपॉन में √5 प्लस √2, एक ब्रैकेट में √5 माइनस √2 दूसरे ब्रैकेट में। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, फॉर्मूला याद आ रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो ब्रैकेट में a प्लस बी, अरे a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मैं यूज कर रही हूं। ठीक है, कहां पर यूज कर रही हूं, कहां पर यूज कर रही हूं, यहीं पर यूज कर रही हूं, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो दैट इज, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके लिए ये रहा इसका सेपरेशन, दैट इज इक्वल्स टू √5 माइनस √2 अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 एंड 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, दैट इज 5 √5 माइनस √2 बाय 3। आपका मन आप इसे ऐसे लिखें, आपका मन आप इस √3 को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, चॉइसेस योर्स। ठीक है, चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन यहां पर मेरे पास अंडर रूट नहीं है, तो डरने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह आपको इसे भी सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करेंगे। इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √7 माइनस -2। बस ध्यान ये रखना है कि इसकी ऑपोजिट साइन आपने यूज करनी है, दैट इज √7 प्लस 2 अपॉन में √7 प्लस 2। यहां तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो पॉज करते हुए आगे सॉल्व करो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो √7 प्लस 2 अपॉन में, अगेन पहले लिख लो √7 माइनस 2 √7 प्लस 2। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। क्यों, यहां पर आपने क्या किया, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। और यहां पे क्या कर रहे हो, यहां पे कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, यहां पे याद आ रहा है a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं ये कह दूं, इसको बड़ा ब्रैकेट लगाओ, अगर मैं ये कह दूं कि भाई यहां पर ऐसा नंबर क्रिएट होता है कि आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, तो क्या कुछ गलत है? बिल्कुल नहीं। ध्यान बस यही रखना है,
यहाँ पर आपको ऐसा नंबर क्रिएट हो ही जाएगा जब आप इस तरह से सॉल्व करोगे कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑटोमेटिक यूज कर ही लोगे। चलो आगे करते हैं, सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा √7 माइनस 2 अपॉन में √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इधर से लिखती हूँ, दैट इज, यहीं पे कर लो, दैट इज √7 माइनस 2, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 4, अगेन 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, बिल्कुल सही। चलो बाय 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड ये लो बॉक्स में हो गया, ओ भाई 2 कट गया, रुक जाओ, 3 कट गया, 3 को अच्छे से बना दो और ये रहा आपका आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट। आई गेस ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जहां तुम्हें दिक्कत हो उसका सॉल्यूशन तुम्हें तुरंत अवेलेबल रहे। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।